Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 44 खोलें। यूनिट नंबर 2 है, सबक नंबर है 4। सबक का नाम है चिड़िया। चिड़िया एक नज़म पर मुश्तमिल है ये। इसमें चिड़िया के बारे में हमें बताया जा रहा है कि चिड़िया और चिड़ा किसी जगह पे रहते थे, वहाँ से वो दूसरी जगह मुंतकिल हुए। तो जब हम किसी और जगह मुंतकिल होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने भी अपना घर बनाया और फिर ऐसा ऐसा वहाँ पे रहना शुरू हो गए। इसको पढ़ते हैं। करती चूं चूं आई चिड़िया, चोंच में तिनका लाई चिड़िया। चिड़िया क्या करती है, चूं चूं करती है। तो ये कहा जा रहा है कि चिड़िया चूं 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 करती हुई आई और अपने साथ मुंह में क्या लेके आई थी, तिनका। तिनका वो क्यों लेके आई थी, तिनका वो इसलिए लाई थी ताकि वो अपना घोंसला बना सके। जिस तरह से हमें अपना घर बनाने के लिए मिट्टी की, ईंटों की, सीमेंट, बजरी, रेत की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से चिड़िया को अपना घोंसला बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, चिड़िया को अपना घोंसला बनाने के लिए तिनकों की ज़रूरत पड़ रही है। उसके पीछे चिड़ा भी आया, वो भी चोंच में तिनका लाया। चिड़िया के पीछे कौन था, चिड़ा था, और उसके चोंच में भी क्या था, तिनका था, क्योंकि दोनों ने मिलके ही घर बनाना था, इसलिए दोनों तिनके ला रहे थे। चोंच से अपना अपना तिनका दोनों ने दीवार पर रखा। जिस जगह उन्होंने घोंसला बनाना था, उन्होंने क्या किया, एक एक तिनका जो लेके आए थे, उन्होंने एक दीवार मुंतखब की, उस दीवार चूज़ की और उस पर रख दिया। दोनों का अब काम यही था, सुबह यही और शाम यही था, क्योंकि घर बनाना आसान तो नहीं होता ना। तो चिड़िया और चिड़ा दोनों रोज़ अब उनका यही काम होता, सुबह और शाम हर वक्त बारी बारी जाते, तिनका लेके आते और रखते दीवार पे, फिर जाते तिनका लाते रखते, ताकि वो अपना घोंसला बना सकें। उड़कर जाना, तिनका लाना, घोंसले में फिर उसको सजाना। उड़ के जाते थे, जिस जगह से भी उनको लगता कि यहाँ से ये तिनका हमारे घोंसले के लिए अच्छा है या मौजू है, तो वो वहाँ से तिनका उठा के ले आते और फिर क्या करते हैं, उसको घोंसले में लगा देते। घोंसले में फिर उसको सजाना कि किस तरह से उसको सजाना है, कि नहीं ऐसे लगाना जिससे घोंसला मजबूत भी हो और बुरा भी ना लगे। देखते थे हर रोज़ ये हम सब घर बनकर तैयार हुआ। जब वह शायर कह रहे हैं कि हम रोज़ देखते थे, जब आखिरकार घर बन के तैयार हो गया, घर पूरा हो गया, तो फिर क्या हुआ। चिड़िया अंडे देने बैठी, अंडे देकर सीने बैठी। जब घर बन के तैयार हो गया, जब घोंसला बन गया, तो चिड़िया ने क्या किया, उस घोंसले में अंडे दिए और फिर क्या हुआ, चूं 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 करते ही निकले नन्हे नन्हे बच्चे निकले। चिड़िया ने अंडे दिए थे, उन अंडों में से फिर बच्चे निकल आए। कौवा उनको खाने आया, चिड़ियों ने वो शोर मचाया, क्योंकि बच्चे छोटे थे, अब उनको वो उड़ तो नहीं सकते थे। तो कौवे ने कहा कि अच्छा मैं इनको खा लेता हूँ, चिड़िया तो है नहीं पास, तो मैं इनको खा लेता हूँ। कौवा जैसे ही उनके घोंसले के पास आया कि मैं इनको खा सकूँ, चिड़िया जहाँ भी थी वो फ़ौरन निकल आई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और कौवा डर के भाग गया। डंडा लेकर दौड़े भैया, मारे डर के उड़ गया कौवा। चिड़िया और चिड़िया ने जिधर घोंसला बनाया था ना, उस घर में जो रहने वाले लोग थे ना, उन्होंने जैसे ही सुना कि कौवा आया है चिड़िया के घोंसले की तरफ, चिड़िया ने इसलिए शोर मचाया और फ़ौरन जो भैया थे उन्होंने फ़ौरन डंडा लिया और उसके पीछे भागे। तो जैसे ही डंडे को देखा तो कौवा डर गया और भाग गया, वहाँ से फ़ौरन उड़ गया। बच्चों ने फिर उड़ना सीखा, चारों तरफ को मुड़ना सीखा। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े हो रहे थे, तो चिड़िया ने फिर उनको उड़ना सिखाया, ताकि अब अगर कौवा या कोई चीज़ उन पर हमला करे तो वो उड़ के अपनी जान बचा सके। आपने इसकी मशक करनी है और इस नज़म को आपने कहानी की तरह से लिखना है। वो आपको जवाबी कापी मुहैया की जा रही है, वहाँ से देख के लिखना है
और अगर आप अपने लफ्ज़ों में चाहें तब भी लिख सकते हैं।